क्लास 10th में पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करना आपको सिखाया था। साथ ही आपको ये भी सिखाया था कि शून्यांकों और गुणांकों की जांच किस प्रकार की जाती है, सत्यता की जांच किस तरीके से होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होगा और आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक बार हम बहुपद बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होती है, वो द्विघात बहुपद होता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में जो a दिया हुआ है वो x स्क्वायर का गुणांक होगा, x के साथ में जो b दे रखा है वो x का गुणांक होगा, और ये लास्ट में जो दे रखा है c वो अचर पद का गुणांक होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे a, b और c जो है, यहाँ पे आपको संख्याएं दी जाएगी। जो a होगा वो x स्क्वायर का गुणांक होगा, और b जो होगा x का गुणांक होगा, और c जो है अचर गुणांक है, अचर पद है। तो ये द्विघात बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि द्विघात बहुपद में आपको 2 शून्यक ज्ञात करने होते हैं। इसके 2 हल निकलते हैं। 2 शून्यक आप निकालते हैं, उन शून्यकों की सहायता से आप शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हमको जो दिया हुआ है प्रश्न में शून्यांकों का योग दिया हुआ है। अब आपको एक चीज और बता दिया जाता है यहाँ पे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक होते हैं, इसके 2 हल होते हैं। पहले शून्यक को हम अल्फा और दूसरे को हम बीटा कहेंगे, अल्फा और बीटा। तो अब देखिए इधर, अब प्रश्न है कि शून्यंकों का योग 1/4 है। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, इसका योग कितना है 1/4। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 1/4 है। साथ में आपको दे रखा है कि शून्यकों का गुणनफल -1 है। शून्यकों का योग 1/4, गुणनफल दे रखा है -1। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल जो दिया हुआ है इसकी आप सहायता लीजिए और द्विघात बहुपद बनाइए। तो ध्यान से देखिए क्या करना होगा हमें। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए सूत्र होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मान दे रखा है 1/4। अब इसको थोड़ा आगे देखिए तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस का 1/4 हो जाता है। देखिए वापस से, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये इसका फॉर्मूला होता है शून्यांकों के योग की सत्यता की जांच करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में है -b/a। तो इसका जो मान है वो 1/4 है। अब ये माइनस का है तो माइनस का, ये प्लस का है, माइनस को प्लस से एक तरीके से गुणा किया तो माइनस का 1/4 इसका मान आ गया। अब अल्फा गुणा बीटा इसका होता है c/a। अब यहाँ -1 है c। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ पे a की वैल्यू देने रखी है, तो आपको दोनों में a की वैल्यू को समान करना है, a का मान समान करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
उसके लिए जो आपका -1 दिया हुआ है अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, उसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो 4/4 से, यानी कि जो a की वैल्यू है उसको अंश से और हर से दोनों से गुणा करना है। फिर गुणा कर देंगे तो -4/4। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में a का जो मान है वो बिल्कुल समान हो चुका है। ये काम हमें करना है, a का मान दोनों में समान करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a की जो वैल्यू आई है वो 4 है, b की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं -1 है, और जो c की वैल्यू है वो -4 है। इस तरीके से हमने जो गुणांक होते हैं a b c वो तीनों निकाल लिए हैं। अब द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, इसके रूप में होता है, ठीक है। तो अब आपका द्विघात बहुपद आराम से बन जाएगा। देखिए a की जगह 4 रखने वाले हैं x² प्लस b की जगह -1 लिख दीजिए, बाहर यहाँ लिख देंगे x, प्लस c की जगह -4। तो देखो 4x² प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो चुका है। यानी आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और द्विघात बहुपद बनाना है, तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इसे समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे शून्यांकों का योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये तो दे रखा है √2 दे रखा है, और ये जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये जो गुणनफल दे रखा है वो आपको 1/3 यानी 1/3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये आपका फॉर्मूला मान के चलिए, सूत्र है एक तरीके से। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो √2 है। ये माइनस का था तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, -√2, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है, इसमें 1/3 दे रखा है आपको। अब आपको यही करना, वही काम करना है पहले वाला कि जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे 3 है, तो आपको दोनों जगह a की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, दोनों जगह a का मान समान होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो a का मान 3 है उससे गुणा कर लेंगे, अंश बटा हर यानी 3/3 से गुणा करेंगे तो -3√2/3 ये हो जाएगा, -3√2/3। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि a की वैल्यू तो 3 हो गई, b की वैल्यू आप देख सकते हो -3√2 हो गई, और c की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। अब हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ a का मान हो गया 3x², b का मान हमें पता नहीं, b का मान ये दे रखा है आपको कि -3√2x, और c का मान 1 हो गया, तो 3x² प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -3√2x प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो चुका है। एक बार रिपीट कर देते हैं वापस से कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2, अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/3 1/3। अब योग का जो होता है सूत्र वो होता है -b/a। अब यहाँ पे वैसे b की अल्फा प्लस बीटा √2 है, लेकिन ये माइनस का लगा होता तो हमने इसके माइनस लगा दिया, और अल्फा गुणा बीटा का जो होता है c/a सूत्र होता है इसका, जिसका मान यहाँ 1/3 दे रखा है। यहाँ a की जो वैल्यू है वो 3 है, तो इसमें भी आपको a की वैल्यू 3 आनी चाहिए, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 3/3 से, तो -3√2/3 आ जाएगा। अब यहाँ a की जो वैल्यू है वो 3 है, b की जो वैल्यू है -3√2 है, और c की वैल्यू 1 है।
द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक का मान यहाँ 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2 बी का मान है, फिर x है प्लस सी का मान 1 है। 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x और प्लस 1, यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। यानी आज हमने शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होता है उससे एक द्विघात बहुपद बनाना सीखा है। आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम विभाजन सीखेंगे, बहुपदों का भाग क्रिया सीखेंगे। धन्यवाद।